जो भाई एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, 800 मीटर तैयारी कर रहा है, आपका फिजिकल आ चुका है। 23 सितंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट है। अगर आपका जो टाइमिंग कम नहीं हो रहा है भाई, तो आज मैं ऐसा वर्कआउट लाया हूँ भाई, ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके लिए। अगर आप ये 7 दिन भी वर्कआउट कर लोगे, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैंने आपका ऐसा वर्कआउट प्लान बताया है, 7 दिन का वर्कआउट प्लान बताया। अगर आप ये अच्छे से फॉलो कर लोगे भाई, तो आपकी टाइमिंग जो कम नहीं हो रही, आपकी 40, 2:40, 2:50 या 3 मिनट भी आ रही होगी, तो भाई आसानी से अपनी टाइमिंग 2:30, 2:35 या और जैसे अगर आपकी 2:30 आ रही, 2:40 आ रही, तो आप इसे 2:15, 2:10 कर लोगे भाई। तो गारंटी में दे रहा हूँ भाई, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे कर लीजिए भाई, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। आइए स्टार्ट करते हैं मैंने किसी तरीके। देखिए आज है 18 तारीख है आज, और जो आपका फिजिकल स्टार्ट है वो 23 सितंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट है। अगर आपका 23 से स्टार्ट है, तो मैं आपको ये 2 वर्कआउट बताऊंगा, उन्हें फॉलो कर लीजिए। देखिए 18 है आज, 19 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 21 कर लीजिए। अगर 23 तारीख को है, रेस्ट कर लीजिए 2 दिन, उसके बाद आपको वर्कआउट फिजिकल देना है। अगर आपका बाद में जैसे 24, 25 या अक्टूबर में, नवंबर में, तो भाई आपके लिए ये वर्कआउट बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। आपका जो फिजिकल है वो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लोगे भाई आप। लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, और जो आपका गोला फेंक उसकी कर ही रहे हो। लेकिन अगर आप ये वर्कआउट प्लान कर लोगे, आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही भाई, तो 15 दिन, या अगर 15 दिन भी टाइमिंग है, तो आप भाई अच्छे से टाइमिंग कर सकते हो कम। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज मैं देखिए मैंने दिन नहीं लगा। आप ये वीडियो जिस दिन से देख रहे होगे, उसी दिन से आपको वर्कआउट स्टार्ट कर देना भाई। मैंने कोई दिन नहीं लगा, आप जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन से ही आप ये वर्कआउट स्टार्ट कर देना। वर्कआउट एक ही टाइम करना है, दोनों टाइम मत करना। एक ही टाइम करना, पूरी दम से करना। अगर दोनों टाइम करोगे, आधा इधर का आधा इधर का, नहीं कहीं का नहीं जाओगे। एक टाइम करना, लेकिन दम से करना। शाम के टाइम अगर करना हो तो गोला फेंक सकते हो, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर सकते हो, पुशअप लगा सकते हो अच्छे से दम से। तो आइए स्टार्ट करते। देखिए पहले दिन आपको करना है, सबसे पहले जैसे ग्राउंड आते हो, तो आते ही आपको क्या करना है, 2 राउंड वार्म अप, बिल्कुल स्लो स्लो। वार्म अप को आपने रनिंग में नहीं जोड़ना, सिर्फ वार्म अप लगा लिया। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करके डायरेक्ट वर्कआउट ही बताया मैंने, डायरेक्ट आपको वर्कआउट ही करना है। देखिए आपको पहले दिन, जैसे आज देख रहे हो वीडियो, तो कल से ही आप ये वर्कआउट स्टार्ट कर दो भाई। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, वर्दी लेना है, तो भाई स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको करना है, देखिए 8 मिनट रनिंग करनी है, बिल्कुल स्लो स्लो। 8 मिनट आपने रनिंग कर लिया, आराम से नॉर्मल हो गया। उसके बाद 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेना है, रेस्ट ले लेकर वर्कआउट करना है। 3 मिनट का रेस्ट ले लिया, ये हो गया। इसके बाद आपको 600 मीटर, 600 मीटर की 5 रेपिटेशन लगानी है। 600 मीटर यानी कि देखिए ट्रैक के 1.5 राउंड, यानी कि यहां से स्टार्ट करोगे, पहला हो गया 400 मीटर का। उसके बाद ये 200 मीटर, और आपको यहां से स्टार्ट करोगे, पहला हो गया। उसके बाद दूसरी मीटर यहाँ। 600 मीटर की आपको रेपिटेशन लगानी है, आपको दम से लगानी है भाई। कोशिश करना है पहला राउंड जितना भी आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाना है। अगर आपकी टाइमिंग ज्यादा आ रही, तो उस हिसाब से आप लगाएं। आपको कोशिश करनी है कम करने की। जैसे अगर आप अच्छे कर रहे हो, आप कोशिश करें पहला राउंड जो आता है 1:10, 1:12, या अगर कम और कम हो सकता है तो और कम करने की कोशिश कीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से। और 200 मीटर में दम लगाइए पूरा भाई। अगर आप 600 मीटर में दम लगाओगे, तो आपका बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आप 1:40, 1:45, 1:50 के समथिंग ला सकते हो, तो भाई आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। पहला लगा लिया, उसके बाद 1.5 मिनट का ब्रेक लगना है। 1.5 मिनट का ब्रेक रखना है, फिर अगला लगा लिया, फिर 1.5 मिनट का, फिर अगला लगा लिया, फिर ऐसे करके आपको 5। अगर भाई जैसे अगर कोई भाई उसे नहीं लगता 5, 4 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लगाना अच्छे से। अगर आप गर्ल्स भी हो, तो भी आप ये फॉलो कर सकते हो। जो टाइम बताया उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। मैंने 1:40 से लेकर 1:2:20 तक बताया। इसके अंदर अंदर आपको 600 मीटर लगाना है। अगर ज्यादा हो रहा है, तो आप 3 मिनट तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना। पहला दिन ये हो गया। उसके बाद 2-3 राउंड बॉम्ब लगा के एक्सरसाइज करके वर्कआउट खत्म कर देना। अगला दिन आता है दूसरा दिन। उसमें आपको देखिए 5 राउंड लगाने हैं स्लो स्लो, जिसमें हम ना हमारी जो बॉडी है वो रनिंग के लिए तैयार हो जाए। 5 राउंड लगा लिए स्लो स्लो। उसके बाद क्या करना है, 2 मिनट का ब्रेक लेना। उसके बाद 3 राउंड लगानी है मीडियम स्पीड में। मतलब आपको कोई टाइम नहीं रखना, लेकिन आपको स्टेप के साथ चलना है। अच्छी स्टेप रखनी है उसमें। स्टेप के साथ आपने 3 लगा लिए। उसके बाद 4 से 5 मिनट का फिर से ब्रेक। उसके बाद लगानी है 400 मीटर। 400 मीटर की 2 रेपिटेशन, मतलब स्पीड मारनी है भाई, दम से मारनी है। ऐसा नहीं है कि मार दिया, आराम से पूरा दम से, पूरा जोश के साथ अच्छे से मारनी है आपने। 2 लगा लिया, मतलब पहला लगा लिया, उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट, फिर अगला लगा लिया। उसके बाद वर्कआउट खत्म। 2 लगा लिए सिर्फ 400 मीटर की, पहला लगा लिया ब्रेक, फिर लगा लिया। दम से मारना है भाई। उसके बाद वर्कआउट करके खत्म। बाद में 2-3 राउंड वार्म अप लगा लें, जरूर है, जिससे आपकी जो बॉडी स्पीड में लगाइए, जो आपकी बॉडी गर्म होगी। उसके बाद 1 राउंड वार्म लगाओगे, नॉर्मल हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अब आते हैं अगले दिन, तीसरे दिन। इसमें क्या करना है आपको, 20 मिनट रनिंग करनी, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन स्पीड खींच गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। 20 मिनट आपने रनिंग कर ली, आराम आराम से रनिंग हुआ। उसके बाद 4 से 5 मिनट का रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको देखिए 600 मीटर फिर से लगाना है। 600 मीटर की 1 रेपिटेशन मारनी है। 1 रेपिटेशन में आपको पूरा जान लगाना है भाई। ऐसा नहीं है कि आप सोचो और लगाना है, आपको पूरा दम लगाना है। 600 मीटर में पूरा दम लगा दिया आपने। आपका जो भी टाइम है उसे ध्यान रखना, उसे आपको माइंड में सेट करना है। क्यों, देखिए अगर आप 600 मीटर अच्छे दम से मार दोगे, तो आखिरी का 200 मीटर बचेगा, उसे आपको मानना ही मानना है। उसमें आपको यही लगेगा कि अब तो सीधी में वर्दी है मेरे सामने।
तो 200 मीटर आप वैसे ही मार दोगे। 600 मीटर हो गया, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक ले लें, उसके बाद एक 400 का और मारना है। ट्रैक का एक राउंड मतलब 400 का एक बहुत अच्छे से दम से मारना है। ये हो गया, इसके बाद वर्कआउट खत्म। ये हो गया तीसरे दिन का। भाई अगर आप ये फॉलो करोगे ना स्पीड वाला, गारंटी ले रहा हूँ भाई, आखिरी टाइम में जो आपकी टाइमिंग कम आ रही होगी ना भाई साहब, एकदम कम हो जाएगी। आपकी टाइमिंग अगर 2:50 भी आ रही होगी ना भाई, और जो वर्कआउट बताऊं इसे आप 4 से 5 दिन, जो बता 5 दिन का वर्कआउट है टोटल, 7 दिन, 6वें दिन रेस्ट है और 7वें दिन सीधी टाइमिंग है। भाई साहब इन्हीं से आपको बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा, तो आप ये जरूर फॉलो कीजिए। 2:50 भी आ रही हो तो आप आसानी से, अगर आपके पास अगर 10 दिन या 15 दिन बचे होंगे ना, तो आप आसानी से 2:25, 2:20 ले आओगे भाई। तो अच्छे से करना फॉलो, और कोशिश करना अगर आप अकेले रनिंग कर रहे हो तो ग्रुप में रनिंग करने की, या 2-4 बंदे साथ में रनिंग करने की। ये हो गया। इसके बाद अब आता है चौथा दिन। चौथे दिन में आपको देखिए 4 मिनट रनिंग करनी है नॉर्मली, बिल्कुल स्लो आराम से रनिंग कर लिया आपने। उसके बाद 800 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है, मतलब टाइमिंग लगानी है। टाइमिंग नहीं लगानी है आपको, रेपिटेशन मतलब एक, जो मान लीजिए हमें टाइम सेट करना है इतने अंदर तक, जैसे आपने कभी लगा के देखी होगी टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग 2:40 आ रही होगी, 2:42 आ रही होगी, तो आपको कोशिश करना है 2:42 के अंदर अंदर या उससे बढ़े ना। आपको इस तरह से आपको 2 रेपिटेशन लगानी है। पहली रेपिटेशन लगा ली 800 मीटर की, यानी ट्रैक के 2 राउंड। उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोल वाला पानी पी ले। 3 मिनट का ब्रेक, फिर एक और लगा, 2 रेपिटेशन लगानी है आपको 800 मीटर की। टाइम नहीं रखना चाहते मत रखिए, लेकिन मेरे ख्याल से आप टाइम रखिए, इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट होगा। जो आप टाइमिंग से घबराते हो तो टाइमिंग से नहीं घबराओगे। ये हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए मैंने लिख दिया, मैंने ये आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखना है, जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप टाइम रखें। मतलब आपको एक टाइम सेट करना है कि मुझे 800 मीटर 2:50 या 2:40 के अंदर अंदर आना है। पहला लगा लिया, दूसरे में आप कोशिश करें 2-5 सेकंड बढ़ा लें। ये हो गया। इसके बाद ये वर्कआउट अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखें। उसके बाद 3 से 4 मिनट का ब्रेक, फिर ब्रेक ले क्या करना है, पहला लगा लिया, फिर 2 मिनट का ब्रेक, 2 या 3 मिनट का ब्रेक, फिर एक और ब्रेक। उसके बाद 400 मीटर की 2 रेपिटेशन, अगर 2 ना हो तो एक लगा लीजिए, एक लगा लीजिए। देखिए एक बात और, अगर आज आज है 18 तारीख, जिन भाइयों का 23 तारीख या 24 तारीख या 25 तारीख को है, वो ये वर्कआउट फॉलो जरूर करें भाई। ये वर्कआउट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये वर्कआउट। और एक जो मैंने बताया था पहला वाला, ये वर्कआउट, ये दोनों बहुत ज्यादा मदद मिलेगी भाई को। आपको टाइमिंग करनी में ऐसा नहीं करना है कि आप दौड़ गए 1 घंटे बाद में, ज्यादा दौड़ेंगे तो कम आएगी टाइमिंग, कम नहीं आई, आपको स्पीड लगाना पड़ेगा तभी कम आएगी। ये हो गया भाई। अब आते हैं 5वें दिन। 5वें दिन में आपको करना है ये 2 वर्कआउट, ध्यान रखें। अगर आपकी 18 तारीख 19 तारीख को आप ये वर्कआउट कर लें, 20 तारीख को ये कर लें, और एक आध दिन और करना चाहते हो ये वाला कर लें। कौन सा वाला, ये वाला कर सकते हो, जे वाला कर लें अगर करना हो तो। इसकी जगह आप 10 मिनट रनिंग कर लें। उसके बाद आप 21-22 को रेस्ट ले लें, और 23 को सीधा आप फिजिकल देने चले जाए। फिजिकल देने जाओ तो कोशिश करें एक दिन पहले आपका जहां फिजिकल है वो पहुंच जाए। एक दिन अच्छे से नींद लेनी है, वहां जाकर रिलैक्स होना पूरा, उसके बाद ही आपको फिजिकल देना है। ये हो गया। इसके बाद अब आते हैं 5वें दिन। आपको करना है पहले 30 मिनट रनिंग करनी है। 30 मिनट रनिंग नहीं, अगर 30 नहीं करना चाहते तो इसे 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग कर लिया आपने नॉर्मली, ये हो गया। इसके बाद आपको 600 मीटर की फिर से लगानी है। 600 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है, लेकिन 2 में आपको पूरी जान झोंकने देनी, जान देनी है, पूरी जान झोंक देनी है भाई। पूरा दम लगाना है 600 मीटर में। अगर आप 600 मीटर अच्छे से लगाओगे भाई तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। 600 मीटर का एक रेपिटेशन लगा लिया, उसके बाद 3 से 4 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले उसमें। उसके बाद फिर एक और रेपिटेशन लगानी है, उसमें आपको पूरा दम लगाना है भाई। उसे यही सोच लो कि हम जो 800 मीटर की भर्ती दे रहे हैं, मेरी पुलिस की भर्ती दे रहे हो, ऐसा ही समझ के आपको लगाना है। ये हो गया। इसके बाद 2-3 मिनट आराम से रनिंग करके उसके बाद वर्कआउट खत्म करें। ये हो गया। इसके बाद अब आता है 6वां दिन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 1 या 2 राउंड वॉर्म लगाने भाई, कोई वर्कआउट नहीं करना। क्योंकि देखिए 5 दिन से वर्कआउट स्पीड कर रहे हैं हम, तो 6वें दिन आपको रेस्ट लेना जरूरी है। अगर रोज करोगे पैर में दर्द आ जाएगा। करना हो तो 10 मिनट रनिंग कर सकते हो, थोड़ी सी 10 या 15 मिनट नॉर्मल रनिंग कर सकते हो। उसके बाद अब आता है शनि, जो 7वां दिन आता है वो। देखिए 7वें दिन आपका इम्पोर्टेंट है, आपको इस दिन आपको टाइम लगानी है। 1-2 राउंड वॉक लगा के अच्छे से टाइम लगानी है। टाइम लगाने जाओ तो अपना माइंड बिल्कुल सेट करके आना भाई। ऐसा नहीं है कि उठ के आ गए और टाइम नहीं देना है। आपको आपको अपना माइंड सेट करना है। जब आप रात में सोते हो तो कोशिश करें जल्दी सोने की, प्रॉपर नींद लेने की। और जब आते हो सुबह अच्छे से, जो आपका पेट साफ होना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आ गए उठ गए और उठ गए 7 बजे और जल्दी आ गए ना, अच्छे से पेट साफ करके आना। हो सके सुबह कुछ पी के आना, कुछ खा के आ सकते हो, जैसे हल्का सा गुड़ खा के आ सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग मदद मिलेगी। ये हो गया 7 दिन का। अब देखिए अगर आप जैसे आज बुधवार है 18 तारीख को, तो बुधवार ये हो गया, गुरुवार का शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, मतलब अगले बुधवार को आपको टाइम लग जाएगी। 7 दिन का वर्कआउट है भाई। अगर आपकी जो है भर्ती, अगर आपकी कितनी तारीख को है, अगर 23 सितंबर, ऐसे अगर 30 सितंबर को है, और आज से आपने आप ये वर्कआउट कर लिया, मतलब 2 बार हो जाएगा भाई। तो गारंटी भी दे रहा हूँ आपकी टाइम 100% कम होगी।
तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो और जो वर्कआउट अच्छा लगा हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बता देना आपकी टाइमिंग कितनी आ रही है, और कोई मदद चाहिए भाई तो कमेंट कर देना। ये इस तरह का आपका ट्रैक होगा, आपका कोई सिंथेटिक पे नहीं होगा, आपका ग्राउंड पर ही होगा, ध्यान रखना। बहुत से बंदे बोल रहे थे कि कमेंट कर रहे थे सिंथेटिक पे होगा, कोई सिंथेटिक पे नहीं होगा, आपका ट्रैक पर ही होगा। ठीक है भाई, बारिश हो रही कोई दिक्कत नहीं, आप दौड़ोगे और बंदे भी दौड़ेंगे, सभी का एक सा ही होगा, ध्यान रखें। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई फॉलो जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।